तो ठंडे पानी की व्यवस्था कर दी। दादाजी ले लो। तमाम तरह की सुविधाएं लोगों ने उनको दी, लेकिन वो रहे तो कैदी। इधर आ जाओ, तुम लोग आगे सड़क चलो सब। तो क्या हुआ, एक ऐसे परोपकारी आए जो सर्वशक्ति समर्थ थे। उन्होंने कहा जब तक जीव कैद खाने में रहेंगे तो उनके सर्व कष्टों का निवारण नहीं हो सकता है। क्योंकि वो सर्व समर्थ थे, तो उन्होंने क्या किया, कैद खाने की चाबी उनके पास थी। चाबी, उन्होंने ताले में चाबी लगाई और कैद खाने को खोल दिया और सबसे कहा कि आज से तुम आजाद हो गए हो और सब अपने घर को जा सकते हो। आज से कोई भी इस कैद खाने में नहीं रहेगा। तो जितने भी कैदी थे उन्होंने सारी सुविधाओं को ठुकरा दिया कि हमको कैद खाने के पंखे नहीं चाहिए, ठंडा पानी नहीं चाहिए, अच्छा भोजन नहीं चाहिए, हमको अपना घर चाहिए, अपना वतन चाहिए, अपना देश चाहिए, अपने परिवार के लोग चाहिए। सब के सब वहां से निकल के आजाद हो गए। बोलिए प्रेम से। तो दुनिया में बहुत परोपकारी लोग हैं, समाज सुधारक लोग हैं, राजनेता लोग हैं। अभी अपने मध्य प्रदेश में एक अभियान चल रहा है, लाडली बहना योजना। ये माता बहनों को पुरस्कृत किया जाएगा, हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। किसी ने कहा हम तुमको सिलेंडर सस्ते देंगे, किसी ने कहा कि ठीक है कोरोना आ गया है तो हम तुमको गल्ला मुफ्त दिए दे रहे हैं, कोई कह रहा संग में दाल और तेल भी दे रहे हैं। तो तमाम तरह के परोपकार किए जा रहे हैं। लेकिन ये हमारे गुरु महाराज इतने बड़े परोपकारी हैं कि जब तक तुम संसार में रहोगे कभी दुखों से निवृत्त नहीं होने पाओगे। एक दुख चला जाएगा दूसरा आ जाएगा। एक समस्या जीवन की अगर मिट भी गई तो 4 समस्याएं आके खड़ी हो जाएंगी। और जो सबसे बड़ा दुख है, कौन सा दुख, संसार में आने का और संसार से जाने का। तो जो रामायण में लिखा हुआ है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, और सहजो भाई कह रही हैं कि इतना कष्ट है कि सहजो मृत्यु के समय और पीड़ा होत अपार, और बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक सार। मरते समय और जन्म लेते समय इतना कष्ट होता है। एक संत जिनकी दिव्य दृष्टि खुल गई और उनका नाम सहजो बाई था, वो लिख रही हैं अपने पद में कि मैंने अनुभूति की है, इतना कष्ट होता है कि 1000 बिच्छू तुम्हारे शरीर पर चिपका दिए जाएं और सारे के सारे मिलकर एक साथ डंक मार दें। ऐसा कष्ट मरते समय और जन्म लेते समय होता है। और ये कोई एक जन्म की बात नहीं है। इस दुनिया में हमने अनंतों जन्म लिए, जब दुनिया में आए तब भी इतना कष्ट, और जब दुनिया से जाने लगे तब भी इतना ही कष्ट। लोगों ने दुनिया में बहुत सुख साधन इकट्ठे किए। किसी ने कहा कि पैसा इकट्ठा कर लो तो इस कष्ट से निवारण हो जाएगा। किसी ने कहा बहुत बड़े पहलवान बन जाओ तो इस कष्ट से निवारण हो जाएगा। किसी ने कहा बड़े नेता बन जाओ तो उससे निवारण हो जाएगा। कोई कहता है नेता नहीं तो अभिनेता बन जाओ, कोई कहता है पूंजीपति बन जाओ, धनवान बन जाओ। लेकिन माफ करना, दुनिया में कुछ भी बन जाओ
लेकिन तुम्हारा जन्म मरण का जो कष्ट है उसका निवारण होने वाला नहीं है। उसका निवारण केवल और केवल ओनली वन, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। जीवन में यदि तुमको सतगुरु मिल गए, सतगुरु भी कैसे, जो सुजाता हैं, जो दिव्य दृष्टा हैं, जिनकी दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र, थर्ड आई जिनका खुल चुका है, और जो परमात्मा के धाम में, परमात्मा के लोक में नित्य आते हैं और नित्य जाते हैं। आते जाते ही नहीं है, उनमें इतनी सामर्थ्य है कि उन्होंने जो नाम जहाज लगाया है, ये संख्या तो बहुत थोड़ी है जो यहां बैठे हुए हैं। लाख बैठ जाएं, करोड़ बैठ जाएं, अरब बैठ जाएं, तो भी वो नाम जहाज खाली का खाली ही जाने वाला है। कि नाम जहाज लगाए के और कीना भव से पार। तो इनका परोपकार कौन सा है? जीवों को काल से छुड़ाना, उनके जन्म मरण का निवारण करना। और देखो, जीव को काल से छुड़ा के 84 और नरकों के बंध से हटा के सर्वदा के लिए ईश्वर के धाम में नहीं, ब्रह्म के धाम में नहीं, पार ब्रह्म के धाम में नहीं, तुम्हारा जो सच्चा धाम है, जिसको सचखंड कहते हैं, जिसको मुकामे हक कहते हैं, जिसको सतलोक कहते हैं, जो हमारा सर्व आत्माओं का जो हमारा सच्चा घर है, उस धाम में पहुंचाने का काम हमारे प्यारे सदगुरु करते हैं। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। जो भी जीव अपने घर जाना चाहता है, जो भी जन्म मरण से मुक्ति पाना चाहता है, 2 माइक होंगे, वो यहाँ आ जाए, गुरु के दरबार में आ जाए, तो उसका काम बन सकता है। गुरु महाराज ने कहा है कि हम आए वही देश से और जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचाओ ना, और एक हमारो काम। किला की व्यवस्था कर दो, बार बार यहाँ आते हैं, बार बार उसको भाई कब रख दो, भाई रखते जाओ। नहीं, एक बार एक रख दो, वही में सो समझ जाएंगे। ये टोकरी भाई में रख लियो, ये भाई में रखो, ये भाई में रखो, ऐसे रखे रहेंगे तो देख उधर ही रखो, और पीछे कर दो, एक बार पीछे कर दो, अरे उधर ही कर दो, उनका पीछे, अरे उधर पीछे।